प्रो स्प्लिट करें या पीपीएल करें, बहुत बतंगड़ बन चुका है पूरी की पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री में, इंस्टाग्राम इंडस्ट्री में और जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में, हर जगह बतंगड़ बन चुका है इस बात का कि भाई पीपीएल करो, ब्रो स्प्लिट करो ही मत। देखो, आपको समझने की जरूरत है कि किसी भी चीज को स्टिग्मा मानने से पहले उसे डायसेक्ट करो और समझो कि एक्चुअली में वो चीज बेकार क्यों है और अच्छी है तो क्यों है, और अच्छी है अगर किसी सिनेरियो में तो वो कौन सा सिनेरियो है। आजकल बस एक ही आइडियोलॉजी चल रही है, द डॉगमैटिक मेंटालिटी, कि भाई या तो ये ब्लैक है या ये व्हाइट है और हम कुछ सोचते ही नहीं। ये चीज अच्छी थी, अब ये बुरी हो गई है, भाड़ में जाए ये चीज। अब मैं सोयाबीन पहले खाता था, अब मैं नहीं खाऊंगा। अब मैं ब्रो स्प्लिट करूंगा, अब मैं ब्रो स्प्लिट नहीं कर सकता, अब मैं पीपीएल करूंगा। प्लीज थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओ और दिमाग भी यूज करो। सो आई नीड यू टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले आइए समझते हैं कि ब्रो स्प्लिट है क्या। एक्चुअली में ब्रो स्प्लिट उस स्प्लिट को कहते हैं जो एक्चुअली में एक जिम ब्रो ने बनाया है कि भाई मैं मंडे को जाऊंगा, चेस्ट लगाऊंगा, मंडे इज माय चेस्ट डे, मैं फिर बैक लगाऊंगा, उसके बाद मैं आर्म्स लगाऊंगा, फिर मैं लेग्स लगाऊंगा, फिर मैं शोल्डर्स लगाऊंगा, उसके बाद मैं उसे रिपीट करूंगा या फिर मैं रेस्ट ले लूंगा 2 दिन और उसके अंदर मैं सिर्फ एब्स और कार्डियो करूंगा। सो इस चीज में बुराई क्या है? एक्चुअली में बुराई की बात बाद में करते हैं, पहले अच्छाई की बात करते हैं। अब मान लेते हैं कि आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हो जिसको घंटा पता ही नहीं है कि भाई एक्सरसाइज होती क्या है, एक्सरसाइज सिलेक्शन क्या होती है, माइंड एंड मसल कनेक्शन क्या होता है, और उस एक्सरसाइज को करना कैसे और उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा एक्चुअली में। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बारबल बाइसेप कर्ल कर रहा हूं तो उसमें मैं ऐसा क्या क्यों समझूं अपने दिमाग में जिससे कि मेरे फोर आर्म्स और मेरे शोल्डर के बजाय मेरे बाइसेप में मैक्सिमम एक्टिवेशन आए। तो उस चीज को समझने के लिए ब्रो स्प्लिट इज बाय फार अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट मेथड एवर। इस पे कोई स्टडी भी नहीं हुई आज तक। स्टडीज किस चीज पे हुई हैं? जो इन्फ्लुएंसर्स आपके मुंह पे फेंक रहे हैं कि आपको फ्रीक्वेंसी और स्टिमुलस डिवाइड करके एक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप एक ही मसल को 2 बार ट्रेन करोगे, सो यू विल ग्रो इन अ बेटर वे। मान लिया भाई, दैट्स ट्रू। मैं खुद एक मसल को 2 बार ट्रेन करता हूं पर वीक, पर क्या मैं हमेशा से ये कर रहा था? मैंने तो अपनी इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन ब्रो स्प्लिट से करी, तो उसका बेनिफिट क्या हुआ मुझे? सो मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा यहाँ पे। मैं अपने किसी क्लाइंट के या कोई स्टडी नहीं मारूंगा, बिकॉज माई यूट्यूब इज क्रिएटेड सो दैट आई कैन टॉक टू यू गाइज एज अ ब्रो। सो पहले ब्रो स्प्लिट की बात कर लेते हैं। अब ब्रो स्प्लिट में आपको 7 से 10 एक्सरसाइजेस करनी है, मान लीजिए एक ही बॉडी पार्ट की। अब फॉर एग्जाम्पल आपका मंडे को चेस्ट डे है, उसमें आपकी 7 से 8 एक्सरसाइजेस, जिसमें से कुछ एक्सरसाइजेस पॉइंटलेस हैं और कुछ एक्सरसाइजेस बहुत ही बढ़िया हैं, और उसमें से जो बढ़िया एक्सरसाइजेस हैं उसमें से भी आपको कुछ से नफरत है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर लेग्स है, उसके अंदर 90% जनता जो पूरी दुनिया में है ना, उसको बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट पसंद नहीं है, और किसी को तो बारबल स्क्वाट्स भी नहीं पसंद। तो क्या वो लेग्स बनाना छोड़ दे? नहीं, राइट। तो वो एक्सरसाइज सिलेक्शन करेगा। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मैं उससे पूछता हूँ व्हाट इज योर फेवरेट एक्सरसाइजेस एंड कौन सी एक्सरसाइजेस जिनसे आपको नफरत है, जिसमें आपको कोई एक्टिवेशन फील ही नहीं होती। सो आई वुड बी अ स्टूपिड कोच कि मैं उसके प्लान में वो वाली एक्सरसाइज डाल दूं जब उसको फास्ट रिजल्ट चाहिए। सी, यू गॉट टू अंडरस्टैंड आपका गोल क्या है। आपको एक्सरसाइजेज में बेटर होने सारी की सारी, आपको हर एक एक्सरसाइज सीखनी है, या फिर सिर्फ आप एक एस्थेटिक गोल ओरिएंटेड बंदे हो कि मुझे सिर्फ अच्छा दिखना है। अब मुझे बताओ कि मुझे सबसे तेजी से रिजल्ट किससे मिलेंगे? सो आई वुड टेल माय क्लाइंट कि भाई सबसे तेजी से रिजल्ट तुझे उसी एक्सरसाइज में मिलेंगे जो एक्चुअली में तेरे लिए बनी है। तेरी एनाटॉमी के हिसाब से, आपके रिब केज के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि आप बेंच प्रेस में वाइड ग्रिप लोगे या नैरो ग्रिप लोगे या क्या ग्रिप साइज होगा आपका। प्लस वहीं पे आपके फीमर की लेंथ पे डिपेंड करता है कि आपको एक्चुअली में नीज ओवर टो वाला स्क्वाट करना है, जो रूल आजकल फैला हुआ है ना कि भाई गोड्डे अगर आगे चले गए तो गलत है। गलत नहीं है। अगर आपको अपने क्वाड्स को ज्यादा डोमिनेट करना है, सो आई वुड एडवाइस माय क्लाइंट कि भाई आप एक वेज ले लो जिसके ऊपर आप ऐसे खड़े हुए हो अपनी हील के बल पे, क्योंकि अगर आपका टिबियालिस टाइट है, सो यू विल नीड दैट वेज सो दैट यू कैन परफॉर्म अ बारबल स्क्वाट कंफर्टेबली। सो हमें यह समझने की जरूरत है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑलवेज विंस, चाहे वो डाइटिंग हो चाहे वो वर्कआउट हो। तो अब अगर एक बिगिनर के पास 7 से 10 एक्सरसाइजेस हैं, उसने उसमें से चूज कर लिया कि यार आई लाइक दिस एक्सरसाइज, आई डोंट लाइक दिस एक्सरसाइज। नाउ फेज 1 इज कंप्लीटेड, कि उसे पता लग गया वो 8 से 10 हफ्तों तक या 12 हफ्तों तक या 16 हफ्तों तक, जितने टाइम तक उसको वो ब्रो स्प्लिट करना था उसने किया। नाउ उस बंदे को पता लग गया कि यार ये एक्सरसाइजेस मेरे को बेस्ट रिजल्ट्स देती है, मुझे एक्टिवेशन फील होती है, मैं एक्चुअली में अपनी मसल को स्टिमुलेट कर पा रहा हूँ इस वाली एक्सरसाइज में, और ये वाली एक्सरसाइजेस आर नॉट मेंट फॉर मी, या बनी भी हुई हैं तो मेरे को समझ नहीं आती और मेरे को सीखने का बिल्कुल मूड नहीं है। आई हेट दीज एक्सरसाइजेस एंड आई डोंट वांट टू डू दिस एंड दीज आर द एक्सरसाइजेस दैट आई लव। तो यहां से अब हम बिल्ड करेंगे प्रोग्राम। क्या प्रोग्राम होगा वो? पीपीएल, अपर लोअर, व्हाटएवर इट इज, जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग, न्यूक्लियर ट्रेनिंग। सो दैट डिपेंड्स कि आपको किस टाइप के रिजल्ट्स चाहिए। क्या वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, क्या वो एस्थेटिक ओरिएंटेड है, क्या एक्चुअली में आपको एक्सरसाइज सीखना है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। सो इट डिपेंड्स ऑन द यूजर, बट फर्स्ट फेज शुड ऑलवेज बी कि भाई सब कुछ कर जाके एंड देन फिगर आउट कि तुझे पसंद क्या है एक्चुअली में। और कुछ बंदे तो ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअली में वेट ट्रेनिंग से प्यार ही नहीं होता, उनका गोल होता है कि मुझे बस
कैलोरीज ज़्यादा से ज़्यादा बर्न करनी है, मैं 2 घंटे कार्डियो करता हूँ, 2 घंटे वेट ट्रेनिंग करता हूँ और उसके अंदर मुझे अपने मसल को स्टिमुलेट विमुलेट करना सीखना ही नहीं, मुझे बस हिल के आना है वहाँ पे ताकि मुझे थोड़ा बहुत पंप वंप आ जाए तो मैं सारी एक्सरसाइजेस करूंगा, पर मेरे पास टाइम भी कम है तो इसलिए मैं 2 बॉडी पार्ट्स नहीं कर सकता एक दिन में, तो उस केस में भी ब्रो स्प्लिट काम आएगा। सो लीविंग असाइड दीज बेनिफिट्स, क्योंकि ये बहुत छोटे बेनिफिट्स हैं और ये नेग्लिजिबल होंगे एविडेंस बेस्ड इंडस्ट्री में कि भाई ये तो बहुत ही छोटे बेनिफिट्स हैं, इससे ऊपर बेनिफिट्स है पीपीएल के। यस हैं, बट अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसको आप कहोगे जाके स्प्रिंट मार फैट लॉस करने के लिए, अगर वो बहुत ही ओबीस बच्चा है या फिर उसकी जो औकात में है कि वो क्रॉल कर करके या फिर जो भी हर चीजें हिल हुल के जो उसके बस में है उससे करवाओगे। सो एक्चुअली में यू नीड टू फिगर आउट कि आपका लेवल ऑफ लिफ्टिंग क्या है। इफ यू आर एन एब्सोल्यूट बिगिनर, गो फॉर ब्रो स्प्लिट इन द फर्स्ट फेज एंड देन बिल्ड योर प्रोग्राम फ्रॉम देयर। अब पीपीएल वर्सेस ब्रो स्प्लिट की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली पीपीएल इज बेटर, पीपीएल के बहुत सारे फायदे हैं। नंबर 1 एंड फोरमोस्ट बीइंग जॉइंट हेल्थ। अगर आप ब्रो स्प्लिट करते हो तो आप फॉर एग्जांपल एक ही जॉइंट को बहुत ज्यादा ट्रेन कर दोगे। अब फॉर एग्जांपल अगर आप बाइसेप कर्ल कर रहे हो तो आपकी बाइसेप मसल तो अलग अलग एंगल से ट्रेन हो रही है, मैंने मान लिया, उसके अलग अलग हेड्स को आपने ट्रेन कर लिया, बट जो जॉइंट आपका एल्बो जॉइंट है वो इतना ज्यादा ओवरट्रेन हो जाएगा हर एक एक्सरसाइज में बाइसेप की, आपका एल्बो जॉइंट ट्रेन होगा ही होगा, एल्बो फ्लेक्शन होगी ही होगी। तो उस केस में हो सकता है आपका जॉइंट इतना स्ट्रेस में आ जाए कि आपको जॉइंट पेन्स या फिर टेंडनाइटिस हो जाए, टेंडन ज्यादा स्ट्रेस में आ जाए, क्योंकि टेंडन और जॉइंट तो वही है भाई, चाहे मसल को आप अलग अलग एंगल से ट्रेन कर रहे हो, तो आपको एक्चुअली में इंजरी के चांसेस या पेन के चांसेस, अगर इंजरी नहीं है तो पेन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। सो मैंने जो अपने इनिशियल ईयर्स में ब्रो स्प्लिट किया था तो मेरे रिस्ट में बहुत पेन होता था, बहुत ही ज्यादा, कि अगर मैं रोटेट करूं, और मैं उसको इग्नोर करता चला गया, जो कि विद टाइम लकीली अपने आप ही सही हो गया, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सो ब्रो स्प्लिट में अगर आपको पेन हो रहा है तो आपको डायग्नोस करना है एंड देन फर्स्ट यू नीड टू फिक्स दैट पेन, और चांसेस ज्यादा हैं ब्रो स्प्लिट में जॉइंट के पेन होने के। सो जॉइंट हेल्थ इज सेफ इन पीपीएल क्योंकि उसके अंदर आपको ओवर ट्रेन करने की बैंडविड्थ ही नहीं है। देन सेकंड बेनिफिट इज मेंटल प्रोडक्टिविटी। अब आपको पता है, फॉर एग्जांपल अब आप इस फेज में आ गए हो कि ये एक्सरसाइजेस मुझे बहुत पसंद है और आज तो भाई मेरे को सिर्फ चेस्ट की 2-3 एक्सरसाइजेस करनी है, शोल्डर की 2-3 एक्सरसाइजेस करनी है और ट्राइसेप की 2-3 एक्सरसाइजेस करनी है, और मेरा पूरा का पूरा यार ऑलमोस्ट मैं अपनी चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप को एक ही वर्कआउट में खत्म कर दूंगा 1 घंटे के अंदर एंड आई विल बी फ्री। वाओ! तो हाँ, उस केस में आपको पीपीएल बहुत बेनिफिट करेगा कि आपकी फेवरेट एक्सरसाइजेस उस वर्कआउट के अंदर है सारी की सारी। सो आप बहुत जल्दी स्टिमुलेट कर लोगे अपनी मसल को एंड आप ओवर ट्रेन भी नहीं करोगे, तो जंक वॉल्यूम वहां से हट जाता है एंड यू विल गेट फिनोमिनल रिजल्ट्स इन पीपीएल प्रोवाइडेड आपको वो एक्सरसाइजेस अच्छे से आती हो। देन थर्ड बेनिफिट बीइंग स्टिमुलस डिस्ट्रीब्यूशन। सो हर एक मसल को ऑप्टिमली ग्रो करवाने के लिए एक एक्चुअल वॉल्यूम चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके केस में वो 20 सेट है, अगर आपको बाइसेप के 20 सेट चाहिए, किसी को 25 चाहिए, किसी को 30 चाहिए, किसी को 15 चाहिए, किसी को 10 चाहिए, डिपेंडिंग ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर, योर लिफ्टिंग एज, योर वीक बॉडी पार्ट्स, योर रिकवरी कैपेसिटी। सो वो जब डिसाइड हो गया देन इन पीपीएल यू गेट अ बैंडविड्थ कि आप उस वॉल्यूम को वीकली डिवाइड कर दो। अब उस वॉल्यूम को अगर आपने 2 या 3 सेशंस में डिवाइड कर दिया तो आप हर एक रेप को इफेक्टिवली करोगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप बाइसेप के 20 सेट करना चाहते हो और आपके 3 सेशंस आ रहे हैं या 2 सेशंस आ रहे हैं, मान लेते हैं अगर आप 2 बार ही ट्रेन कर रहे हो हफ्ते में बाइसेप को, तो आप पर सेशन सिर्फ 10 सेट करोगे। दैट्स मेयरली 3 to 4 एक्सरसाइजेस ऑफ 3 to 4 सेट्स। तो आप उन एक्सरसाइजेस को ऐसे ट्रीट करोगे कि यार मेरे पास सिर्फ यही अपॉर्चुनिटी है, तो मेरे को एक एक रेप को बहुत अच्छे से करना है, क्लोज टू फेलियर लेके जाना है, तो मे बी आप ज्यादा लोड उठा पाओगे, ज्यादा इंटेंसिफाई कर पाओगे उस मसल को। सो योर स्टिमुलस वुड मैक्सिमाइज और आपकी प्रोडक्टिविटी पूरे ओवरऑल सेशन की इंक्रीज होगी पुश पुल लेग्स में। फिर बात आ जाती है कि अगर आपका एक बिजी लाइफस्टाइल है, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है एंड यू हार्डली हैव 30 to 40 मिनट्स डेली, या फिर हफ्ते में आपके पास सिर्फ 3 दिन है ट्रेन करने के लिए, दैट टू 30 to 40 मिनट्स, देन मे बी अपर लोअर रेस्ट एंड देन पुश पुल लेग्स will be a perfect split for you। तो वहां पे भी ये चीज काम आ जाती है। सो ऑल इन ऑल यू नीड टू फिगर आउट कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपका रिकवरी कैपेसिटी क्या है, आपकी एक्सरसाइज अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपकी एक्सरसाइज सिलेक्शन जो है वो एक्चुअली में आपकी एक्सरसाइज अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से है कि नहीं। अगर उसके अंदर सारी की सारी वो एक्सरसाइजेज है पीपीएल में जो आपको पसंद ही नहीं है, देन माय फ्रेंड यू विल इवेंचुअली क्विट, क्योंकि इतनी मैच्योरिटी हर एक इंसान में नहीं होती कि वो एक बेकार टास्क करने के लिए अपने दिन का एक स्लॉट निकाले जिसमें उसको बिल्कुल मजा नहीं आता। प्लस आपको ब्रो स्प्लिट में ये बेनिफिट नहीं मिलता कि आप अपने मैक्स पोटेंशियल पे ट्रेन कर पाओ, मैक्स लोड हर एक्सरसाइज में नहीं उठा पाओगे, मैक्स इंटेंसिटी पे नहीं कर पाओगे। जब तक आपकी लास्ट एक्सरसाइजेज आएंगी, 7th 8th 9th एक्सरसाइज आएगी, तब तक आपकी प्रोडक्टिविटी डेड हो चुकी होगी, क्योंकि आप ऐसे हो रहे होगे कि यार मुझे बस खत्म करना है इस वर्कआउट को, ये बस खत्म हो और मैं बस घर जाऊं, बिकॉज तब तक आप इतना थक चुके होगे, यू विल बी लाइक कि आई जस्ट वांट टू एंड दिस थिंग। और पीपीएल में इतना छोटा सा वर्कआउट है, सो यू विल वैल्यू दैट मोर एंड यू विल बी एबल टू मैक्सिमाइज एवरीथिंग। तो जाने से पहले एक बार समराइज कर देता हूं
ब्रो स्प्लिट के बेनिफिट्स ये हैं कि यू गेट अ वैरायटी ऑफ रेंजेस ऑफ मोशन, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो डिफरेंट ऑप्शंस में एंड देन यू कैन चूज योर ओन ऑप्शंस एंड बिल्ड अ कस्टमाइज प्रोग्राम फॉर योरसेल्फ। एंड पुश पुल लेग्स के बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सो इफ आई कंपेयर इन अ लैब विदाउट कंसिडरिंग एवरीथिंग कि वो इंडिविजुअल कैसा है, क्या लिफ्टिंग एज है, पुश पुल लेग्स रूटीन विल ऑलवेज विन अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि उसके जब आप प्रोज टू कॉन का रेशियो देखोगे तो आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स बहुत सारे हैं और गिने चुने लॉसेज हैं पुश पुल लेग्स के। और ब्रो स्प्लिट का गिने चुने बेनिफिट्स हैं, 1 या 2 बेनिफिट्स हैं और बहुत सारे लॉसेज हैं। बट इवन देन आई वुड वॉन्ट यू टू एक्सप्लोर एवरीथिंग एंड देन डिसाइड फॉर योर सेल्फ। सो आंसर क्या है, ब्रो स्प्लिट और पुश पुल लेग्स? आई डोंट नो, फाइंड इट फॉर योर सेल्फ। आप इंसान हो, आप सेंसिबल हो, गो बैक टू बेसिक्स। ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, देन स्टडी, देन अप्लाई ऑन योर सेल्फ एंड देन फिगर आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू द बेस्ट। सो ब्रो स्प्लिट वर्सेस पीपीएल, एवरीथिंग इज गुड। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस। अगर पसंद आई तो शेयर कर देना जिसको भी आपको बताना है कि एक्चुअली में ब्रो स्प्लिट इतनी बुरी चीज़ नहीं है। आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस। लाइक दबा देना, अगर पसंद आई हो वीडियो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वी गोना बी 100K सुपर सून। बाय गाइस, आई लव यू ऑल।